हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओरिजिन ऑफ मैथ। आज हम क्लास 10 चैप्टर 11 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। अब ये जो प्रीवियस चैप्टर था उसी का ही आगे का पार्ट है। उसमें वही वृत्त का ही पूरे फार्मूले लगेंगे। इसमें एक वृत्त है, मान लीजिए वृत्त में ये क्या है, व्यास की आदि क्या है, त्रिज्या। अब ये तो है त्रिज्या, लेकिन एक और लाइन खींच दूंगा तो मैं ऐसा बन जाता है त्रिज्याखंड, वृत्त का त्रिज्याखंड। अब इसका क्षेत्रफल जो होता है वो होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये किसका है, वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है और वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त की परिधि होती है 2 पाई आर। तो जल्दी करा रहा हूँ मैं, क्योंकि वैसे ही हम लेट हैं। तो ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और एक होता है, ये त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल है, ये त्रिज्याखंड बनता है ऐसा त्रिज्याखंड बनता है। और एक और बनता है, ये बनता है वृत्तखंड। क्या बनेगा ये, वृत्तखंड। ये बीच से सेंटर से नहीं आया, ये व्यास नहीं है। अगर मैं व्यास पे से लेके जाऊंगा ये तो अर्धवृत्त बन जाएगा। ये क्या है, अलग से कहीं भी एक पीस ले लिया ऐसा, तो ये क्या बन जाता है, वृत्तखंड। एक इधर ले लिया, ये भी क्या बन जाता है, वृत्तखंड। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। ये वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है। ये वृत्तखंड होता है और ये बन जाता है, ये त्रिज्याखंड होता है। ये ऐसा ये त्रिज्याखंड है, ये वृत्तखंड है। त्रिज्याखंड का फार्मूला होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। और वृत्तखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस 1/r स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो बस यही फार्मूले लगेंगे। अभी जितने फार्मूले लगते जाएंगे हम बताते जाएंगे। तो 12.1 स्टार्ट करते हैं प्रश्नावली, जिसमें पहला क्वेश्चन है 6 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 है। यहाँ पे कोण थीटा का मान रहेगा, बस इतना याद रखिएगा। और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो हम दिया ही लिखते हैं सबसे पहले। क्वेश्चन नंबर पहला है, दिया है, सबसे पहले क्या दिया है, त्रिज्या। त्रिज्या क्या होती है, आर। त्रिज्या आर बराबर कितना है, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद क्या दिया है, जो दिया है उसको लिखते हैं हम कोण। कोण को दर्शाएंगे थीटा से। कोण थीटा बराबर कितना है, 60 डिग्री है। उसके बाद ज्ञात क्या करना है, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल। चलिए अब हम फार्मूला करते हैं। वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल, खंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। जो चीज़ दी थी उसे दिया है, मैं लिख दिया। और जो ज्ञात करना था वो क्वेश्चन मार्क करके क्वेश्चन मार्क लगा सकते हैं। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ यहाँ पे, मतलब वृत्त के त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल एक बार क्वेश्चन मार्क लगाएं, उसके बाद फिर लिखते हैं यहाँ से। तो थीटा का मान क्या है, 60। वो कोण जो है वो थीटा का मान है। और बटे 360 इंटू पाई का मान होता है 22/7। और आर का मान क्या है, 6। तो हम लिख लेंगे 6 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट गया, 6 एकम 6, 6 6 36। तो कितना बचा, 1/6 22/7। 6 को 2 बार लिख लेता हूँ, 6 इंटू 6, 6 से 6 कट गया। अब यहाँ पे देखिए 6 का ऊपर गुणा कर दूंगा, 6 दूनी 12 हासिल आई 1, 6 दूनी 12 और 1 13, 132/7। अब ये 7 से काट के देखते हैं हम। 7 एकम 7, 6 बचा, 6 बन गया 62। तो नहीं कट रहा है, तो यही आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। याद रखिएगा, जब क्षेत्रफल का आंसर लिखते हैं तो स्क्वायर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर ये आयतन होता है तो सेंटीमीटर क्यूब आ जाता। तो यही ज्ञात करना था हमें। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं, जिसमें दिया है परिधि 22 सेंटीमीटर। परिधि दी है 22 सेंटीमीटर और हमें ज्ञात करना है वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब चतुर्थांश जो होता है वृत्त का चौथा टुकड़ा होता है। मतलब एक वृत्त बना है, उसको मैं 4 टुकड़ों में बांट देता हूं, तो वो चौथा टुकड़ा क्या है, चतुर्थांश। अब चतुर्थांश का है
तो हम क्या करते हैं, वृत्त के क्षेत्रफल में 4 का भाग दे देते हैं। अगर यही चीज़ कहता है अर्धवृत्त, तो अर्धवृत्त से समझ में आ रहा है आधा वृत्त, तो उसमें कितने का भाग देंगे, 2 का। चतुर्थांश में कितने का भाग देंगे, 4 का। अब याद रखिए पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, पाई आर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल है, लेकिन मुझे किसका मान चाहिए, आर का, और यहाँ किसका मान दिया है, परिधि। तो मैं परिधि से किसका मान निकाल लूंगा, आर का, और वो रख दूंगा वृत्त के चतुर्थांश के क्षेत्रफल में। बस हमें ये मालूम होना चाहिए क्या निकाल रहे हैं, उसमें क्या रिक्वायरमेंट है। सिर्फ किसका मान चाहिए मुझे, आर का मान की जरूरत पड़ती है। पाई का मान वैसे ही 22/7 रहता है, लेकिन यहाँ पे आर का मान नहीं दिया, यहाँ पे क्या दिया है, परिधि। तो मैं परिधि से आर का मान निकाल लूंगा। परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। परिधि की जगह पर लिख दिया मैंने 2 पाई आर, और 22 की जगह पे 22 सेंटीमीटर हटा देंगे हम। अब देखिए 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, और आर की जगह पे आर ही रहेगा, क्योंकि मुझे आर का मान चाहिए यहाँ से। अब इस चीज़ को चेंज कर दूंगा मैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 हो गया, और बटे 7 इंटू आर, और 22 ये हो गया। अब देखिए आर बराबर 22, 7 किस में है, अभी बटे में, तो वो किस में हो जाएगा, इंटू में। 44 किस में, इंटू में, दूसरी साइड किस में पहुंच जाएगा, बटे में। तो 22 से कम 22 दूनी 44, तो आर का मान कितना आ गया, 7/2। ये आर का मान आ गया। अब मुझे निकालना क्या है, वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल में फार्मूला क्या रहेगा, बस वृत्त का क्षेत्रफल हमें याद हो, उसमें वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अब भाई वृत्त का क्षेत्रफल आपको याद है, चतुर्थांश का भी हो ही जाएगा। तो पाई आर स्क्वायर वृत्त का क्षेत्रफल होता है, चतुर्थांश का मतलब चौथा टुकड़ा, तो उसमें 4 का भाग कर देंगे, मतलब चौथा हिस्सा हो जाएगा। पाई का मान कितना होता है, 22/7। अब यहाँ पे देखिए आर का मान कितना है, 7/2, तो 7/2 का स्क्वायर। अच्छा एक चीज़ करते हैं हम यहाँ पर थोड़ा सा, बस यहाँ क्या करता हूँ मैं, अब 4 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर से 1 निकाल लूँगा, कुछ नहीं है तो नीचे से 4। ऐसा क्यों किया है मैंने, क्योंकि फार्मूले किस में आ जाएगा फिर, पाई आर स्क्वायर। मतलब क्या किया है मैंने, ऊपर से 1 निकाल लिया। अगर 1 का गुणा पाई आर स्क्वायर में करूँगा तो वो पाई आर स्क्वायर ही रहेगा। ऊपर से 1 निकाल लिया, कुछ नहीं है तो, और नीचे से निकाल लिया है 4। ये अलग हो गया, पाई आर स्क्वायर अलग हो गया, मान रखने में आसान हो जाएगा। तो 1/4, पाई का मान 22/7, और ये आर का मान कितना रहेगा, 7/2, ऊपर से लग गया स्क्वायर। अब देखिए 1/4 ये कट जाएगा, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, कितना बचा, 1/2, 1 बचा ऊपर से, नीचे से 2, उधर कितना है, 11/7 है। ये है 7/2 को 2 बार लिख लूंगा, 7/2 और 7/2। अब यहाँ पे हम काटते हैं, ये 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया बस, और बाकी सब यूं ही रहेगा। 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 का 1 में गुणा किया 7, 7 एकम 7। अब नीचे क्या है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही आंसर आएगा। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल हो गया 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखते हैं यहाँ पर, और आयतन लिखेंगे किसमें, क्यूब में। चलिए क्वेश्चन नंबर हम तीसरा करते हैं अब, जिसमें दिया है एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब सुई की लंबाई कितनी है, 14 सेंटीमीटर मिनट की सुई है, मतलब त्रिज्या बनाती है। वो क्या बनाएगी, त्रिज्या, क्योंकि वो सेंटर से ही जाती है, और त्रिज्या भी किससे, सेंटर से ही रहती है परिधि तक, तो वो मिनट की सुई भी परिधि तक रहती है। तो मिनट की सुई किसका काम करेगी, यहाँ पर त्रिज्या का काम करेगी। उसके बाद कहा है 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। मान लीजिए पहले 12 पे सुई है, तो कितने पे आ गई है, 5 पर। तो यहाँ पे क्या बन रहा है, त्रिज्यखंड। जिस तरह अगर मान लीजिए 5 पर है, कितने पर आएगी फिर, 5 के बाद आएगी, अभी कितने 5 पर है, 5 के बाद आएगी 10 पर, तो 10 पर भी कैसे रहेगी, ये त्रिज्यखंड बनता रहेगा। तो त्रिज्यखंड बनता है, त्रिज्यखंड के लिए एक थीटा के मान की जरूरत पड़ती है, एक आर के मान की, बाकी पाई का मान 360 तो उसमें ही रहेगा, पाई का मान 22/7 रहेगा। तो हम पहले 5 मिनट में रचित कोण निकाल लेते हैं, फिर क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्योंकि कोण का मान थीटा का मान क्या होता है, कोण। तो कोण निकालता हूँ मैं कैसे, सबसे पहले मान लीजिए आपके हैं टोटल मिनट कितने हैं, 360 कोण, 360/60,
360 टोटल कोण हुआ, क्योंकि 1 मिनट की सुई पूरी घड़ी में कितनी डिग्री का कोण बनाएगी, 360 डिग्री का। चारों तरफ घूम के गोल चीज़ का कोण कितना होता है, 360। कितने मिनट का चाहिए हमें, 5 मिनट का। जितने भी मिनट का चाहिए उसका इंटू कर देंगे। 60 क्या है, टोटल मिनट है, ऊपर क्या है 360 कोण है, और ये साइड में क्या है 5 मिनट। 10 मिनट के लिए चाहते तो 10 मिनट का कोण कर देते हैं। मतलब 360/60 जो मिनट का कोण रहेगा वो जितने भी मिनट का चाहिए हम इंटू कर देंगे बस। 0 से 0 कट गया, 6 × 36 और 5 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। मतलब 5 मिनट में रचित कोण कितना आ गया 30 डिग्री। अब हमें चाहिए 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या रहेगा, पहले 12 पर थी, फिर उस पर मतलब 5 पर आ गई है, तो किसी भी चीज़ जगह पे देख लीजिए आप, 5 पर आ गई, जैसे 5 पर रहेगी 10 पर आ जाएगी तो क्या रहेगा, वो त्रिज्य खंड बनेगा। तो θ/360 इंटू πr²। थीटा का मान क्या रहेगा, अभी मैंने निकाला है 30 रहेगा बटे 360। पाई का मान 22/7 रहता है, और 14 क्या रहेगा 14 का स्क्वायर। आर का मान 14 है, क्योंकि वो मिनट की सुई किसका काम कर रही है, यहाँ पर त्रिज्या का। 0 से 0 कट गया, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, तो 1 बटे कितना बचा 12, 22/7 इंटू 14 इंटू 14। अब यहाँ पे देखिए 7 दूनी 14, ये 2 कट गया इससे, 7 दूनी 14, तो 2 बार गया, तो फिर 2 भी काट देंगे, 2 एकम 2 और 2 7 14। हम फिर लिखते हैं दोबारा से, क्या बचा है 1/7। यहाँ से क्या किया है मैंने, 7 दूनी 14, 2 बार गया, फिर इस 2 को किससे काटा है मैंने 12 से, सॉरी 12 से काटा है तो 2 × 12 आएगा, सॉरी 12 से काटा है तो कितना आएगा 2 × 12। उसके बाद क्या बचा है 22 इंटू 14। अब देखिए फिर से काट के देखता हूँ मैं, 2 से कट रहा है, फिर 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इसे गुणा कर देंगे हम, 14 एकम 14 ऐसे लाइए, 14 एकम 14 और 1 15, 154/3 यही आएगा। 3 5 15 और 3 एकम 3 नहीं कटेगा तो आंसर यही आएगा 154/3। यही निकालना था 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। याद रखिए त्रिज्या का काम करती है मिनट की सुई, और उसके बाद 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल। यहाँ पे कोण का काम रहता है थीटा, और थीटा का मान निकालना रहेगा, मतलब कोण का मान। तो हमने 5 मिनट में रचित कोण निकाल लिया है, फिर क्षेत्रफल निकाला है। क्योंकि कोण क्यों निकाला है, क्योंकि कोण का मान यहाँ पे दिया नहीं था। 360 जो रहेगा पूरी घड़ी का कोण रहता है 360, और बटे में 60 मिनट है टोटल, बस यही निकालना था। बाकी कैलकुलेशन तो समझ आ जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। लिखा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा का केंद्र एक समकोण अंतरित करती है। समकोण मतलब थीटा का मान 90 हो जाएगा, कोण जो भी रहेगा वो थीटा का मान रहता है, तो थीटा का मान यहाँ पे कितना हो जाएगा 90। तो और त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर, ये मैंने दिया है, मैं लिख दिया है त्रिज्या बराबर 10 सेंटीमीटर, कोण थीटा बराबर 90 डिग्री। अब इसमें 2 क्वेश्चन करना है। पहला क्वेश्चन करना है संगत लघु वृत्तखंड। अब वृत्तखंड का लघु में क्या रहेगा, जैसे नॉर्मल का है वृत्तखंड का क्षेत्रफल वो लघु में रहेगा। किस में रहेगा, लघु में। लघु को आप वृत्तखंड का क्षेत्रफल मान लें, बस जब भी दीर्घ आ जाए उसके लिए कंडीशन अलग आ जाएगी। जैसे सिर्फ नॉर्मली कहे वृत्तखंड का क्षेत्रफल तब भी वही फार्मूला लगेगा, और कहे लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल तभी भी वही लगेगा। बस सिर्फ किस में आता है, दीर्घ में आता है। जैसे वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, ये वृत्त होता है, उसमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये लघु वाला हिस्सा होता है, ये वाला क्या होता है दीर्घ वाला। ये इतना इतना कितना है, ये लघु है, ये छोटा सा क्या है लघु है, ऊपर वाला क्या है वृत्त का दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल है। तो उसकी कंडीशन अलग होती है दीर्घ के लिए। लघु के लिए बस नॉर्मली जो रहता है फार्मूला, जैसे नॉर्मल कहे वृत्तखंड का क्षेत्रफल तो वही आएगा। तो हम निकाल लेते हैं, थीटा का मान कितना है 90/360। पाई का मान 3.14 रखना है यहाँ, क्योंकि कंडीशन दी है, नहीं इस सवाल में नहीं दी, सॉरी 22/7 ही रहेगा। और आर का मान रहेगा 10, उस पर लगा है स्क्वायर -1/2, फिर लगा है 10 पे स्क्वायर। तो यहाँ मैं लगा लेता हूँ, इनको ब्रैकेट में लिख लेता हूँ पूरी चीज़ों को, ये ब्रैकेट में रहने दें। चलिए उसके बाद साइन थीटा का मान कितना रहेगा 90। कैंसिल आउट करते, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौको 36, तो कितना आ गया 1/4 और 22/7। 10 को 2 बार लिखते हैं, चलो वर्ग कर देते हैं डायरेक्ट। 10 का वर्ग कितना है 100,
उसके बाद माइनस का 1/2, 10 का वर्ग कितना रहेगा 100, और sin 90 का मान रहेगा 1। 10 का वर्ग रहा 100, 1/2, 200, 10 को 100 को काटा तो कितना बचा है 50। अब यहाँ देखिए, या फिर काटते हैं 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर ये इस 2 से काट देंगे, 2 को 100 से काटा तो कितनी बार गया 50। मतलब क्या किया है, 2 दूनी 4, 2 बार गया, 2 को 22 से काटा, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर नीचे वाले 2 को 100 से काट दिए तो कितना बचा 50। अब बचा कितना है, ये सब कट गया, बचा है 11/7, 11/7, उसके बाद 50, अंदर कितना रहेगा, सिर्फ 50 रहेगा अंदर 50 ही है। उसके बाद हम इसको गुणा कर देते हैं, 11 का इसमें 50 में किया तो कितना हो गया, 11 का 0 में किया 0, यहाँ कर इधर कर देता हूँ, 11 का 0 में किया है 0, और 11 पंजे 55, ये आ गया 550/7। उसके बाद माइनस में क्या चल रहा है 50, एलसीएम लेंगे हम यहाँ पे, बटे में लगा लेंगे 1, क्योंकि एक तरफ बटे है एक तरफ बटे नहीं है, तो बटे लगा लिए, 1 और 7 का एलसीएम आएगा 7, और 7 का भाग 7 में करेंगे, एक बार जाएगा, 7 का भाग 7 में करेंगे, एक बार जाएगा, 1 का गुणा 550 में किया तो कितना आ गया 550 ही आएगा, 1 का भाग 7 में किया 7 बार गया, 7 का गुणा 50 में किया 7 पंजे 35, 7 को 0 में किया 0, 7 पंजे 35, और ये आ गया 200/7। तो 7 का भाग हम या तो इतना ही छोड़ सकते हैं, कट नहीं रहा तो देखिए 7 दूनी 14, कितना बचा है 6 बन गया 60, 6 कितना बन गया 60, इतना ही छोड़ दें, या तो फिर 7 का भाग दे दें तो कितना आ जाएगा, 7 का भाग हम करेंगे तो यहाँ मैं लिख देता हूँ, 7 का भाग करेंगे तो 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर में आंसर है तो स्क्वायर लगाएंगे, क्षेत्रफल निकालने में सेंटीमीटर लगा, उस पर लगा दिया है स्क्वायर। 7 का भाग किस में किया है मैंने 200 में, तो 28.5 आ गया आंसर, 7 का भाग कर दिया, ठीक है ना। इतना भी छोड़ सकते हैं, अगर यहाँ पे हम कट नहीं रहा तो तब भी आंसर वही रहेगा। तो ये आ गया लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ गया। चलिए अब ये क्वेश्चन जो है ना, जैसे वही क्वेश्चन है, बस पहला क्वेश्चन क्या था इसका वो हम कर चुके हैं, संगत लघु वृत्तखंड। अब कह रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड। अब करना क्या है, जब भी चाहे दीर्घ कहे या दीर्घ त्रिज्यखंड का है या दीर्घ वृत्तखंड का है, हमें करना क्या है, 360 में से जो कोण दिया है ना, जिसे हमें थीटा का मान क्या दिया है इस सवाल में, क्वेश्चन नंबर 4 में 2 सवाल दिए हैं, थीटा का मान कितना दिया है 90। जब भी दीर्घ त्रिज्यखंड का है या दीर्घ वृत्तखंड का है तो हमें 360 में से जो कोण दिया रहे उस सवाल में उतना घटा देंगे। जैसे 360 में से 90 दिया तो 270 बचा है, मैंने 90 घटाकर 360 में से। अब हम फार्मूला लगाएंगे, फार्मूला वही लगेगा, बस इतना सा चेंज करना है, बस थीटा के मान को चेंज करना है। 360 में से जो कोण दिया रहेगा वो हम घटा देंगे। अब ये फार्मूला वही लगेगा, θ/360 × πr²। पहला सवाल था वृत्तखंड का, अब है त्रिज्यखंड का, कंफ्यूज ना हो। थीटा का मान है 270 रहेगा इसमें, 270/360। पाई का मान 3.14 रखना है, कंडीशन दी है सवाल में, ये पाई का मान रखना है यहाँ पर 3.14 यहाँ पे। चलिए लिखा हुआ है इस सवाल में, बुक्स में देखें आप। उसके बाद r का मान रहेगा 10 का स्क्वायर। अब यहाँ देखना 0 से 0 कैंसिल आउट, 9 × 27, 9 × 36, तो कितना बचा है 3/4, 3/4। अब यहाँ पे देखिए 3.14। हम इसका चाहे तो क्या करेंगे, हम 3.14/100 कितनी संख्या के बाद दशमलव है, पीछे से गिनते हैं दशमलव, 2 संख्या के बाद दशमलव हटाने के लिए नीचे 1 के साथ उतने ही 0 लगा देंगे। अगर यही चीज़ होता 31.4, मतलब एक संख्या के बाद दशमलव होता पीछे, तो अब बटे में कितना लिख देते 10। जितनी संख्या के बाद पॉइंट लगा रहता है उतनी ही 0 नीचे लगा देते हैं 1 के साथ, अगर कोई संख्या नहीं है। तो 10 का वर्ग कितना है 100। क्या किया मैंने 14, 3.14 है ना, 2 संख्या के बाद दशमलव है, 0 लगा दिए, 2 और 1 लगा दिया, 1 के साथ उतनी ही 0 लग जाते हैं। 100 से 100 कट गया,
2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 पंजे 10 और 2 सत्ते 14। तो कितना है ये? 2 बार गया है यहाँ पे। उसके बाद 3 का गुणा 157 में कर देंगे हम। 3 का गुणा 157 में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 471। कितना आएगा? 471। कैसे आया यहाँ पे? 3 7 21, हासिल आई 2, 3 5 15 और 2 17, हासिल आई 1, 3 और उसके बाद 3 चौको 12 और 1 13। सॉरी हाँ यार, 3 का गुणा 7 में किया, 3 7 21, हासिल आई 2, 3 5 15 और 2 17, हासिल आई 1, 3 कम 3 और 1 4/2। इसका भाग करेंगे हम। 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचा, 2 पंजे 10 और में आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या किया है? 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 1 बचा, 1 बन गया 11, 2 पंजे 10। उसके बाद क्या बचेगा? सिर्फ 1 बचेगा। 1 में लगाएंगे 0 और यहाँ लगाएंगे पॉइंट, ये आंसर आ जाएगा। कभी भी 2 का भाग करते हैं तो वो बचता है आधा। तो 471 का आधा कितना रहेगा? 235। ,5 सेंटीमीटर का ये आंसर आ गया। कभी भी याद रखना, दीर्घ त्रिज्यखंड या रहे या वृत्तखंड रहे, हमें क्या करना है? 360 में तो इतना कोण घटा देना है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले, तो त्रिज्या दिया है, लिख दिया है डायरेक्ट में हमने 21 सेंटीमीटर। वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करता है। थीटा का मान 60 डिग्री होगा, जो कोण रहेगा वो रहेगा थीटा। और उसके बाद इसके 3 क्वेश्चन करना हमें। चाप की लंबाई, तो पहला क्वेश्चन क्या है? चाप की लंबाई, और चाप की लंबाई का फार्मूला होता है θ/360 × 2πr। अब देखिए, थीटा की जगह पे रखूंगा मैं 60, अपॉन में रहेगा 360, 2 की जगह 2 रहेगा, पाई का मान रहेगा 22/7 और r का मान रहेगा 21। ये अपन ने पूरी वैल्यू रख दी है यहाँ से उठाकर। थीटा का मान यहाँ से देखिए 60 है, 2 की जगह पे 2 है, पाई का मान ही 22/7 रहता है। पाई का मान ही नॉर्मली कितना रहेगा? 22/7 रहेगा। और r का मान क्या है? त्रिज्या का 21 सेंटीमीटर। बहुत आसान सवाल है। 7 या 21 और ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 कम 6, 6 6 36। तो क्या बचा है? 1/6। अब यहाँ पर इसको भी काट सकता हूँ मैं, सॉरी। यहाँ पर देखिए 3 दूनी 3 कम 3, 3 दूनी 6 और ये वाले 202 कट गया, पूरा ही तो कट गया। देखिए क्या हुआ है? 0 से 0 कटा है, 6 कम 6, 6 6 36, 7 या 21। अब इस 3 से ये 6 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 2 बार गए, इस 2 से ये 2 कट गया, पूरे के पूरे कैंसिल आउट हो गए। क्या बचा है? सिर्फ 22 बचा है, 22 सेंटीमीटर। क्या हुआ है? 0 से 0, 6 कम 6, 6 6 36। फिर इस 7 या 21, 3 से क्या कटा है? 6। कितना? 3 दूनी 6, 2 बार गया, 2 से क्या कट गया? ये 2 कट गया। फिर क्या बचा है? सिर्फ पूरी चीज़ों में सारी चीज़ें कटेंगी, क्या बचा है? सिर्फ 22 सेंटीमीटर। और चाप की लंबाई में सेंटीमीटर लिखते हैं, और अगर यही चीज़ क्षेत्रफल पूछता तो सेंटीमीटर स्क्वायर। ये पहला सवाल हो गया। उसके बाद दूसरा सवाल है, इसी का ही दूसरा सवाल है। फार्मूले अगर याद है हमें तो बाकी चीज़ें सब हो जाएंगी हमसे, बस डिपेंड करता है इसमें हमें आपको कितने फार्मूले याद हैं। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल तो हम यहां से फिर लिख देंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, सिर्फ इतना ही, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला फिर θ/360 × πr²। चाप की लंबाई में क्या था? यहाँ पर 2πr था, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल में πr² है। फिर से थीटा का मान क्या है? 60 है, बटे 360 इंटू पाई का मान कितना रहता है? 22/7, 22/7। आर का मान कितना है? 21। इस बार क्या रहेगा? ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर लगेगा, क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है वहाँ पे। 0 से 0 कटा, 6 कम 6, 6 6 36। कितना हुआ? 1/6, 22/7। 0 से 0 कटा है, 6 कम 6, 6 6 36। 21 को 2 बार लिख लेंगे हम, यहाँ पे स्क्वायर लगा हुआ है इसके ऊपर। 21 21, 7 या 21, और यहाँ से फिर से 3 दूनी 6, फिर इस 2 से काट दूंगा, 2 एकम 2, 2 एकम 2। क्या हुआ है? 6 से कटाए
दो तिया सॉरी 7 तिया 21, 7 से 21 कटा, 7 तिया 21 3 बार गया, फिर 3 से किसको काटा है 6 को, 3 दूनी 6 2 बार गया, 2 को किसको काटा है 22, कितना बचा है 11, तो 11 इंटू कितना बचा है 21, काट देंगे 11 ही कम गुणा करेंगे, सॉरी 11 ही कम 11, हासिल आई 1, 11 दूनी 22 और 1 23, 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब स्क्वायर जब भी हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका जो आंसर आएगा सेंटीमीटर में या मीटर में, उसके ऊपर क्या लगाएंगे स्क्वायर। ये सेकंड सवाल है त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल। एक और बचा हुआ है इसका वृत्त खंड का क्षेत्रफल। 3 क्वेश्चन है, आसान है, बस फार्मूला याद है तो फार्मूले में मान रखना है बस खाली। लास्ट क्वेश्चन है इसी का ही, यही मान रखना है बस, आर का और थीटा का मान। अब अगला क्वेश्चन क्या है, संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये क्वेश्चन लिख लिया है मैंने। अब उसके बाद यहाँ लिख दूंगा मैं डायरेक्ट वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर माइनस का 1/2 इंटू आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। तो ये फार्मूला है इसका वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 3 चीज़ें निकाली हमने यहाँ पे, चाप की लंबाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अब ये क्या है वृत्तखंड का क्षेत्रफल। θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये हम थीटा का मान रख देंगे कितना है 60/360, पाई का मान 22/7, आर का मान 21 का स्क्वायर और माइनस का 1/2, इसे ब्रैकेट में लिख लेता हूँ यहाँ पे 1/2, आर का मान कितना है 21 का स्क्वायर और साइन थीटा की जगह कितना रखेंगे 60, थीटा की जगह 60। अब इतना जो आया था हमने पिछला जो आंसर निकाला है, ये इतना का इतना मतलब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, इतना ही मान निकाला है त्रिज्यखंड में। तो उसका आंसर कितना आया था त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का आंसर, पिछले ही सवाल में किया है वो हमने 231 आया, अभी थोड़ी देर पहले किया है ना, सेकंड सवाल जो किया था त्रिज्यखंड का इतना फार्मूला रहता है, वो आंसर आया है 231 माइनस 1/2 क्या, तो 360 है सॉरी। अब क्या हुआ है 21 का वर्ग कर देंगे आप, 21 का वर्ग कितना होता है 441 और साइन 60 का मान होता है √3/2। ये आंसर कहां से आया है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है इतना त्रिज्यखंड का, तो अभी आंसर निकाला है थोड़ी देर पहले 231 कर दिया है। अब यहाँ पे 231 माइनस, इसे काटेंगे हम, नहीं कट रहा है, 441 के √3 में गुणा करेंगे कितना हो जाएगा 441 √3 और 2 दूनी 4, यही आंसर आना था। तो सेंटीमीटर स्क्वायर, आप चाहें तो एलसीएम निकालेंगे तो एक का बस इतना ही आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, आंसर इतना ही है। बस यही ज्ञात करना था, एलसीएम नहीं ले रहा हम यहाँ पे, इतना ही आंसर है। क्या किया है हमने 231 कहाँ से आया, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल 231 आ गया, इसको सॉल्व किया, 441 का √3 में किया 441 और 2 दूनी 4।